एक शख्स जिसके पंख नजर नहीं आते, जो चलता दौड़ता नहीं सिर्फ उड़ता है, बिजली की रफ्तार सी आंखों को ओझल कर देने वाले, जो रिकॉर्ड सिर्फ अपने लिए बनाते हैं, जो तोड़ते भी अपने आप से हैं, पलक झपकते ही एक और मंजिल की बाहों में समा जाने वाले, चीते की रफ्तार से हवाओं की रफ्तार को मात देने वाले। कौन है वो शख्स जिसकी भूख कम नहीं होती, हमेशा एक नई मंजिल की तलाश में अपनी पुरानी मंजिल को पीछे छोड़ देता। जी हाँ, उसका नाम है उसैन बोल्ट, जो बचपन में एक क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन जिंदगी की रफ्तार ने एक महान धावक बना दिया। जमैका से ताल्लुक़ रखने वाले महान खिलाड़ी, जहां पानी की बेहद समस्या है, जिसका सामना बोल्ट और उनके परिवार ने भी किया। ऐसी तमाम समस्याओं का सामना करने वाले एक छोटे से बच्चे को यह नहीं पता था कि वह एक दिन विश्व के उन महानतम खिलाड़ियों में उनका भी नाम शुमार हो जाएगा। 12 साल की उम्र में अपने प्राइमरी स्कूल में ही जब पहली बार अपने टीचर और दोस्तों के सामने 100 मीटर की रेस में भाग लिया, तो उनके टीचर को भी नहीं पता रहा होगा ये बच्चा विश्व का सबसे तेज धावक बनेगा। बोल्ट का बचपना काफ़ी गरीबी में बीता, जिन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए एक किराना की दुकान पर रम और सिगरेट भी बेचने का काम किया। 1984 में कार्ल लुईस के बाद 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बोल्ट एकल ओलंपिक की तीनों दौड़ जीतने वाले और एकल ओलंपिक की तीनों दौड़ों में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले व्यक्ति बन गए, और साथ साथ 2009 में 100 व 200 मीटर की स्पर्धा में ओलंपिक खिताब पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इस जीत को लगातार बरकरार रखते हुए 2012 के लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर विश्व के इतिहास की किताबों में दुनिया के सबसे तेज धावक के रूप में अपना नाम दर्ज किया। 2008 में बीजिंग के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 100 मीटर की रेस मात्र 9.69 सेकंड में ही पूरा कर लिया, और अपना ही पिछला रिकॉर्ड जो 9.72 सेकंड था, उसको तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। यही नहीं, 200 मीटर की स्पर्धा में अटलांटा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में माइकल जॉनसन, जिनका रिकॉर्ड 19.32 सेकंड था, बोल्ट ने 19.30 सेकंड में पूरा करके एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 2012 में जब एक किंगस्टन में IAAF वर्ल्ड जूनियर T&F चैंपियनशिप जीती, तब मेजबान देश के लिए गोल्ड मेडल पाने वाले पहले धावक बन गए। दौड़ में उनकी महान उपलब्धियों के कारण देश के मीडिया की ओर से उनको लाइटिंग बोल्ट का उपनाम मिला। धावक बनने से पहले बोल्ट क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जब उनके कोच ने क्रिकेट के पिच पर दौड़ने की स्पीड देखी, तो बोल्ट को सलाह दिया एक धावक बनने की। अपने कोच की सलाह मानी और कड़ी मेहनत व अच्छी ट्रेनिंग की बदौलत एक महान धावक बन जाते हैं। बीच में उनका ऐसा भी समय आया जब उनको कई हार का सामना भी करना पड़ा, कई बार चोटिल भी हुए, लेकिन उनके जिद के आगे सब कुछ फीका पड़ गया। उसेन बोल्ट कहते हैं, एफर्टलेस परफॉर्मेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब कई लोग मुझे भागते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि आप स्प्रिंटिंग को कितना आसान बनाते हो। बोल्ट कहते हैं, उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन है। हर दिन सुबह शाम कड़ी मेहनत व बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता। बोल्ट कहते हैं, जब आप पूरी मेहनत व लगन से ट्रेनिंग करते हो तो आपका शरीर दर्द से कराह उठता है और कहता है कि रुक जाओ, अब रहने दो, अब घर चलते हैं। फिर अगली सुबह जब उठते हैं तो यही मन करता है कि ट्रेनिंग पर अब ना जाऊं, आज आराम कर लूं, लेकिन इन सभी चीज़ों को त्यागना पड़ता है। बोल्ट कहते हैं, ट्रेनिंग करना रेस से बहुत मुश्किल है। उनके कोच बोल्ट से कहते हैं कि कुछ सालों में ट्रैक यानी दौड़ने वाली मूरम नहीं बचेगी, क्योंकि यह सब तुम अपने पसीने के साथ अपने घर को ले जा रहे हो। एक दिन जब उसेन बोल्ट जब प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी एक रिपोर्टर पहुंचता है, तो उसेन बोल्ट को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, आपके इतने हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन को पहले किसी भी खिलाड़ी में नहीं देखा। बोल्ट उसी वक्त बोल उठते हैं, आप यही तो असलियत देखने आए थे। असली काम तो पर्दे के पीछे होता है, पर्दे पर तो थोड़ी सी झलक दिखाई देती है। हम सब कुछ उस एक रेस के लिए कर रहे हैं। रेस में जाकर आप कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ सकते, आपको इसकी तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। बोल्ट कहते हैं, मैं रेस में जाकर यह नहीं सोचता कि बगल वाला एथलीट मुझे हरा सकता है।
अगर बगल वाला वर्ल्ड चैंपियन भी है तो आपको अपनी सबसे अधिक अच्छी स्पीड से दौड़नी होगी। क्या पता आज उसका बुरा दिन हो, इसलिए सबसे पहले मेंटली तैयार भी होना जरूरी होता है। हुसैन बोल्ट कहते हैं 1 सेकंड के पीछे महीनों भर का कठिन परिश्रम होता है, तब जाकर आप उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकते हैं। बोल्ट के संघर्ष की कहानी से हमें ज़रूर सीखना चाहिए कि सफलता केवल मेहनत और वक्त मांगती है। ये मेहनत मंजिल की प्राप्ति होने तक लगातार बरकरार करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आप शुरू कहाँ से करते हैं, ज़रूरी ये है कि आप ख़त्म कैसे करते हैं। आशा करते हैं इस मोटिवेशन वीडियो के साथ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ फ़र्क आया होगा। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीखें तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।